नमस्ते। तो कभी बगीचे को गौर से देखा? क्यों नहीं देखा होगा भाई, हम सब ने देखा है। पर पता है उस बगीचे की खास बात क्या है, जो समझने वाली है? और उसकी खूबसूरती की वजह क्या है? खूबसूरती की वजह है उस बगीचे में बहुत सारे रंगों के फूल, जिनकी अपनी अलग-अलग क्वालिटीज़ हैं, अलग-अलग खुशबू है, अलग-अलग रंग हैं, अलग-अलग साइज़ हैं, सब कुछ डिफरेंट है। और यही उस बगीचे को खास बनाता है और यही बहुत ज़्यादा खूबसूरती को जो है बरकरार रखते हैं, क्योंकि सब अपनी तरीके से हैं। और और सबसे बड़ी खास चीज़ पता है क्या है? तो ज़्यादा ही जोर दे रही हूँ मैं। सबसे बड़ी खास चीज़ ये है कि कोई भी एक फूल दूसरे के जैसे नहीं बनना चाहता। कोई ये नहीं चाहता कि सामने वाले की खुशबू उसके अंदर आ जाए। कोई ये नहीं चाहता कि सामने वाला मेरी खुशबू ले ले, मेरी तरीके से रहे, सामने वाला मेरी साइज़ का हो जाए। कोई ये भी शिकायत नहीं करता कि मैं छोटा पौधा रह गया, सामने वाला बड़ा क्यों हो गया। कोई ये भी नहीं कहता कि मैं कैसी खाद मिट्टी में बड़ा हूँ, वो तो ज़्यादा खाद मिट्टी में बड़ा है। किसी को कोई शिकायत नहीं है। सब जो जैसे हैं, खुश हैं, खिल रहे हैं, खूबसूरत हैं। ठीक वैसे ही ना हमारी दुनिया भी एक बगीचे की तरह ही है और हम उसके फूल हैं, हम सब उसके फूल हैं। हम सबकी अपनी अलग-अलग क्वालिटीज़ हैं, अलग-अलग इच्छाएँ हैं, अलग-अलग तरीके से हम जीना चाहते हैं, अलग तरीके की सोच है हमारी। तो फिर हम क्यों किसी दूसरे में अपने आप को थोपना चाहते हैं? हम क्यों खुद को कंपेयर करते रहते हैं? हम क्यों दूसरों में पता नहीं कौन-कौन सी क्वालिटीज़ ढूँढने की कोशिश करते रहते हैं और ये सोचते हैं कि अगर सामने वाले बंदे में अगर ये वाली क्वालिटी आ जाए ना, कितना अच्छा होता है। ठीक है, जो जैसा है वैसे रहने दो, उसे एक्सेप्ट करो। इससे लाइफ ईज़ी हो जाती है और सबसे बड़ा फ़ायदा तो खुद का होता है। हम खुद को कितना कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ, कितना टॉर्चर करते हैं इस चीज़ के लिए, है ना? सुकून खो देते हैं हम अपना। तो भई जो जैसे जीना चाहता है, जैसे सोचना चाहता है, उसे सोचने दो। इससे हमारी लाइफ भी ईज़ी हो जाएगी और गाहे-बगाहे जो हम दूसरों की लाइफ में अड़चन पैदा कर देते हैं ना, या अपने आप को परेशान कर लेते हैं सामने वाले की वजह से ना, वो भी सही हो जाएगा। दूसरे भी खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे। तो भाई इस अगर इस चीज़ छोटी सी चीज़ से अगर सुकून है, आनंद है, तो क्यों ना करें? जियो और जीने दो। क्योंकि फिर से ये बात मैं हमेशा जो रिपीट करती हूँ कि लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल। कब कौन इस दुनिया से चला जाए हमें नहीं पता है। हमें नहीं पता है कि हम पैदा कब होंगे। हम पैदा हुए थे इसका हमें बोध नहीं था, लेकिन हम मर जाएँगे। हमारी मृत्यु का बोध हम सबको है, हम सबको पता है ये चीज़, फिर भी हम लोग भूल जाते हैं। और मुझे लगता है कि ये